पी रहे हैं हम लोग बेल का जूस। और देख सकते हैं हम लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ से अभी करीब 25 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। है हमारा छोले भटूरे का एक प्लेट और ये दाल मखनी। और तो दोस्तों जैसा कि रात में हमने अपना दर्शन वगैरह करने के बाद डिनर वगैरह कर लिया था होटल में, हमने आपको दिखाया था। उसके बाद हम आ गए थे और आने के बाद हमने डोरमेट्री ले ली थी यहीं पर पास में रेंट पे, तो उसमें हम आके सो गए थे। और सोने के बाद हम सुबह उठे तो वहीं से हम फ्रेशन अप होके नहा धोकर आए हैं। और क्योंकि गाड़ी हमने कार पार्किंग में स्टेशन पर लगाई हुई थी तो यहीं पर बस थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके हल्का फुल्का और रेडी होके बस अब हम अपनी गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, बाइक टैक्सी भी रखी है हमारे पास। तो दोस्तों चलने से पहले कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए हमने, नमकीन वगैरह खा लिए, बिस्किट खा लिए और खीरा भी ज़रूरी है हाइड्रेट रखने के लिए गर्मी में। तो दोस्तों निकल रहे थे हम लोग नैनीताल के लिए और नैनीताल निकलने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक गिलास जूस पी लिया जाए। तो बस एक गन्ने का जूस पी के और बस अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा अपने रास्ते पे तिकोनिया चौराहा से होते हुए सीधा निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो चलिए दोस्तों हाइड्रेटेड रहते हैं गर्मी में और जूस को फिनिश करके निकलते हैं। तो दोस्तों चल पड़े हम अपनी नैनीताल की यात्रा पर। और क्योंकि कैंची धाम और नैनीताल का रास्ता तो एक ही है और हम यहीं से इन्हीं पहाड़ों से होते हुए नैनीताल के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से गाड़ियां आ रही हैं, शायद छोटी छोटी दिख रही होंगी आपको। यहाँ पर ये देखिए इस लाइन में कितनी ऊंचाई से गाड़ियां आ रही हैं और यहीं तक हम भी जाएंगे आपको। लेकिन हम इस रास्ते में एक दो व्यू और अच्छे हैं तो वो और दिखाएंगे, उसके बाद मिलेंगे नैनीताल में। तो दोस्तों ये है रास्ते यहाँ के, आप देख सकते हैं कितने जिगजग रास्ता है ये। और इन्हीं रास्तों पे हम कल भी आए थे और इन्हीं रास्तों पे आज भी हैं, क्योंकि नैनीताल का और कैंची धाम का रास्ता एक ही है। बस थोड़ा सा लगभग शायद 20 किलोमीटर कैंची धाम से पहले नैनीताल के लिए अलग टर्न मिल जाता है, जहाँ से कि हम नैनीताल के लिए चले जाते हैं और दूसरी साइड कैंची धाम के लिए गया हुआ है। लेकिन रास्ते इसी प्रकार के आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है और बड़े बड़े ट्रक गाड़ियां आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटे और छोटी छोटी गाड़ियां, उन्हीं के बीच में हम लोग जा रहे हैं बाइक से, स्कूटी बाइक से। और हम ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्हीं स्कूटी बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि एंजॉय इसी से ज्यादा होता है। देखा जाए तो कार से ज्यादा अच्छा इसमें लगता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमें खुली हवा भी मिल रही है और साथ ही साथ क्या सारे व्यू जो है, सीनिक व्यू जो हैं, उनको भी हम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। और कार में बैठकर तो फिर है एंजॉय, लेकिन अलग अलग तरीके का लोगों को सोचना है, तो मुझे इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आप भी जब आएंगे तो वो भी आपको स्कूटी बाइक एक बार लेना चाहिए और उसके बाद इस राइड पे आना चाहिए। आप ज्यादातर देखेंगे लोग तो बाइक से ही कर रहे हैं ट्रेवल। और इधर देख सकते हैं आप कितना सारा पहाड़ों पे कोहरा जमा हुआ है, कोहरा है या फिर बादल है, ये जहाँ तक बादल ही होंगे, क्योंकि ऊंचाई पर हम बहुत आ चुकी हैं, हाइट बहुत ज्यादा हो गई है। और बस दोस्तों हम इन्हीं खूबसूरत से रास्तों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पहुंचते हैं जल्द से जल्द नैनीताल। उसके बाद दिखाते हैं आपको वहाँ के सीनिक व्यू। और भूख भी लगने लगी है तो कहीं पर रुककर सोच रहे हैं कुछ खाया जाए, तो देखते हैं कहाँ कैसा क्या पॉइंट मिलता है खाने पीने का। उसके बाद फिर हम अपनी और यात्रा को आगे करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग नैनीताल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते से हम लोग कल भी गए थे। बस कैंची धाम और नैनीताल में एक मतलब ज्यादा दूरी का डिफरेंस नहीं है, पास में ही है। बस एक तरफ रास्ता कैंची धाम के लिए चला जाता है, एक तरफ चला जाता है नैनीताल के लिए। तो हम अपने ही रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ी रास्तों पर, और पहुंचते हैं नैनीताल। दोस्तों अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको ज्यादातर होटल वगैरह भी मिल जाएंगे, खाने पीने के काफी सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और स्कूटी या फिर बाइक या फिर कार आप जो भी हायर करना चाहें वो हल्द्वानी से कर सकते हैं।
और मैंने जो ये स्कूटी ली थी तो मुझे 500 रुपये पर डे में स्कूटी मिली थी, प्लस ऑयल भी आपका रहता है, पेट्रोल वगैरह कितनी यूज़ करते हैं वो भी आपकी रहती है। और इस प्रकार से आप जैसे होटल वगैरह देख सकते हैं, होटल भी आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे, लेकिन यहाँ पर होटल महंगे हैं, खाने पीने का भी महंगा है और नहाने का भी महंगा है। अगर आप वॉशरूम का यूज़ करते हैं या नहाते हैं तो वो भी महंगा है। तो बस ये है कि आप अगर अर्जेंसी हो तो आप रुक सकते हैं, वरना हल्द्वानी में या हल्द्वानी के आसपास जहाँ भी आपको फेयर ठीक ठाक लगे आप वहाँ पर आकर रुक सकते हैं। और बाकी हल्द्वानी सिर्फ है कैंची धाम, भीमताल, सातताल और जैसे कि नैनीताल वगैरह जाना है तो आप जैसा भी प्रेफर करें उससे जा सकते हैं। अगर आप खुद की बाइक या फिर खुद की टैक्सी से आ रहे हैं, खुद की कार से आ रहे हैं तो वो भी आप जैसा भी आपको सुटेबल लगे तो आप उस हिसाब से आ सकते हैं। और दोस्तों पहुंच गए हैं हम भीमताल, और इस रास्ते से हम आए हैं और नैनीताल के लिए हमें इस रास्ते तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये है भीमताल का एक अच्छा खासा सेल्फी पॉइंट। तो सोचा क्यों ना एक सेल्फी और एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो देखिए आप भी इधर का नज़ारा, पहाड़ अच्छे खासे हैं और पहाड़ों पर जो मकान बने हुए, हाँ कितने शानदार मकान हैं, इनमें रहने वालों को तो ये समझिए कि पूरा प्राकृतिक वातावरण मिलता होगा हमेशा। और इधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ, आप देख सकते हैं। इधर ये जिम्नी गाड़ी खड़ी है, बढ़िया सरिया वगैरह पड़ा हुआ है। और ये है कोई होटल, तो काफ़ी सारे हैं, रेस्टोरेंट, द सनलाइट भी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। ये देखो क्या लोकेशन है, खतरनाक, बहुत नीचा है भैया, बहुत नीचा है यहाँ पर। ये क्या है, कल हम लोग जिस रास्ते से कैंची धाम गए थे, जाना तो उसी रास्ते से नैनीताल भी होता है, लेकिन एक ये शायद नया रूट कोई बन गया है, तो पुलिस वालों ने हमें वहाँ से डाइवर्ट कर दिया था, इधर से जाओ इधर से जाओ। तो हम लोग उसी रास्ते से आए हैं। तो ये बिल्कुल अलग है, देखो कितनी दूर गाड़ी चल के जा रही, कहाँ ऊँचाई, बिल्कुल पहाड़ों के पीछे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जल्दी से पहुँचना है नैनीताल, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाने में पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता। किलोमीटर तो बहुत कम ही होते हैं, अभी भी यहाँ से 16 किलोमीटर बता रहा है। चलो चले अक्कू, चलो चलो। और दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नैनीताल, और ये है नैनी लेक। यहाँ पर बोटिंग हो रही है और बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर। बाकी दोस्तों इधर ही लेफ्ट साइड पे मॉल रोड है अपनी, और इधर ही हाई कोर्ट, और बाकी हम लोग इधर से आए हैं। बाइक टैक्सी हमने अपनी इधर पार्क कर दी है, हनुमानगढ़ी साइड में। और दोस्तों यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है, भले ही धूप है लेकिन गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। बाकी आप व्यू को एंजॉय करिए दोस्तों, काफ़ी लोग हैं अभी यहाँ पर, और हम भी सोच रहे हैं दोबारा बोटिंग करने की। कल हमने भीमताल में बोटिंग की थी। दोस्तों काफ़ी दिक्कतों के बाद और बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद, लगभग 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली नैनीताल में आ गए। और मुझे लगता है नैनीताल का सबसे व्यस्ततम चौराहा है ये, क्योंकि इधर हाई कोर्ट
और इधर से हम लोग आ रहे हैं भीमताल तरफ से। इधर हनुमानगढ़ी है और इधर काफ़ी सारे होटल भी हैं, अगर आप आना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। और इधर खाने पीने की रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। तो दोस्तों हम एंजॉय करते हैं थोड़ा सा इस जगह को, और आप भी थोड़ा सा इन सीनिक व्यू को एंजॉय करिए। तो दोस्तों मंगा लिया हमने यहीं पर खाना, क्योंकि शाम को क्या है थोड़ा सा हैवी हो गया था, छोले भटूरे, पनीर वगैरह, दाल मखनी। तो अभी हमने सिर्फ सिंपल सा खाना, दाल और रोटी मंगाई है। वैसे तो तवा रोटी हमने बोला था लेकिन वो नहीं मिली, इसलिए अब यही रोटी है, ठीक है। तो बटर रोटी और ये दाल और सैलेड, हरी मिर्ची। चलिए अभी यही खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद मैं बताता हूँ कैसा क्या टेस्ट है। वैसे दाल देखने में तो अच्छी लग रही है, ठीक ठाक सा है टेस्ट। तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो दोस्तों ये है नैनीताल का मॉल रोड, और मॉल रोड में एंट्री करने का चार्ज वहाँ से 4 व्हीलर के लिए 300 रुपये है, प्राइवेट टैक्स, प्राइवेट गाड़ियों के लिए। और टैक्सी वगैरह के लिए तो शायद इनका जैसा भी रहता हो सिस्टम, पता नहीं। और बाकी दोस्तों इसको मॉल रोड इसलिए बोलते हैं, जैसा कि मुझे पता चला, क्योंकि इस मॉल रोड के 2 हिस्से हैं। इधर का हिस्सा है तल्ली ताल और उधर का हिस्सा है मल्ली ताल। तो इन दोनों हिस्सों को जो जोड़ती है वो है ये मॉल रोड, इसलिए इसको मॉल रोड बोलते हैं, जितना मुझे पता चला है। दोस्तों घूम लिया है हमने, नैनीताल की नैनी लेक देख लिया, और आसपास की जो छोटी मोटी जो साइट विजिटिंग और मार्केट वगैरह थी वो देख लिया, खाना भी खा लिया। अब चलते हैं यहाँ से, अपनी स्कूटी लेते हैं और वापस निकलते हैं हल्द्वानी की ओर, क्योंकि यहाँ से हल्द्वानी पहुँचने में भी लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो और कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं देखने लायक। बाकी अच्छा है, आप भी आइए गर्मियों में या ठंडों में, कभी भी आ सकते हैं आप। अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर, अच्छा खासा व्यू है। और इधर मॉल रोड के इधर देख सकते हो खाने पीने की और वूलन के कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। बाकी यहाँ पे चलने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक तरह से केप बना रखी है पेड़ पौधों ने इस रोड को, और ठंडा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम यहाँ से, और पहुँचते हैं अपनी स्कूटी लेकर हल्द्वानी की तरफ पहुँच। तो बाय बाय। तो दोस्तों कर दिया है नैनीताल को बाय, और ले ली हमने अपनी स्कूटी दोबारा से। और स्कूटी लेने के बाद अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। सोचा क्यों ना आपको एक बार फिर से दर्शन कराते हैं, एक बार इन घाटियों के और इतने सुंदर से पहाड़ों के। देख सकते हैं आप, इतने सुंदर से पहाड़ हैं, और कहाँ पर जाकर लोग बसे हुए हैं, कितनी ऊंचाई और कितनी हाइट पर हैं, वो भी आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। दोस्तों ये है हल्द्वानी की तरफ जाने वाला रास्ता, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। तो दोस्तों उतर कर आ गए हैं हम, लगभग आधी से ज़्यादा दूरी तय कर ली है, और हल्द्वानी यहाँ से 14 किलोमीटर बचा है। और आप देख सकते हैं काठगोदाम लिखा हुआ है 13 किलोमीटर। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखी, वो ये था कि झरने का पानी अच्छे खासे पाइप के रूप में यहाँ पे गिर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना पानी भर लूँ और आपको भी थोड़ा दिखाऊं। इतनी गर्मियों में भी सोचिए यहाँ पर झरने से इतनी मोटी तेज धार में पानी बह रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ और पानी भरता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हाँ एकदम ठंडा पानी है। हाँ ठंडा और मीठा पानी। तो दोस्तों बस यही था, मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। पानी बहुत अच्छा है। इतनी गर्मियों में भी झरने का पानी चल रहा है यहाँ पे।
तो बढ़िया ठंडा आरओ का पानी भी क्या इतना मीठा पानी होगा। तो बस दोस्तों अब हम सीधा पहुंचते हैं नीचे हल्द्वानी।